हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह सुबह आपने जो ये देखा है, ये हमारे यहाँ पर रोज़ होता है। मतलब कि ये सुबह 6 बजे आते हैं और हरे रामा हरे कृष्ण का भजन करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी आपको दिखाऊं। वैसे तो मैं हमेशा 6 बजे सोती रहती हूँ, इसलिए मैं कभी कभार ही देखती हूँ, लेकिन आज मुझे दिखा तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह 6 बजे तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। मुझे कहीं जाना है, किसी इंसान से मिलने के लिए। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, मतलब कि 2 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे उनसे मिलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है और वो मुझे बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे। बस इसीलिए मैं जा रही थी वहीं, और मेरे साथ जा रहा था दादा। बस उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। वहाँ काफ़ी दूर है, इसलिए हमें बाइक से जाना था। तो मैंने फेस कवर किया, क्योंकि 8 बजे के बाद तो धूप ही हो जाती है, इसलिए मैंने फेस कवर किया और मैं ये रेडी हो गई थी। और मैंने अपना बैग लिया, क्योंकि बैग में टिफ़िन और बॉटल था। तो बैग लिया और उसके बाद मैं चल दी। ये यहाँ पर देखो, सुबह सुबह का टाइम है, कितना प्यारा मौसम लग रहा है ना। सीधे से सूरज मामा आ रहे हैं। रोड में कोई चहल पहल नहीं है, 1-2 लोग दिख रहे हैं, लेकिन बहुत शांति दिख रही है। बहुत अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी, क्योंकि ठंड आने वाली है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी तो लग रही थी सुबह सुबह। फिर मैंने बोला नहीं, कुछ देर बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत है नहीं। अभी इतनी गर्मी भी, ठंड भी नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं पहना था। बस वहाँ से हम निकल गए थे। हवा भी तेज़ तेज़ लग रही थी, क्योंकि बाइक में थे, स्पीड भी ज़्यादा थी, इसलिए हवा काफ़ी तेज़ लग रही थी, इसलिए थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही थी। इसलिए हमें जाना था 100 किलोमीटर दूर। ये यहाँ पर रास्ते में ये एक बड़ी सी कॉलेज थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। काफ़ी बड़ी कॉलेज है, शायद ये यहाँ की सबसे बड़ी कॉलेज है। ये दूसरा शहर है, मुझे पता नहीं था कौन सा शहर है, लेकिन है कोई दूसरा शहर, लेकिन बहुत बड़ी कॉलेज थी, अच्छी कॉलेज है। इंडेक्स नाम से था। और फिर इधर घने घने जंगल थे, बहुत घने जंगल थे। एक्चुअली हम इंदौर से बाहर फर्स्ट टाइम आए थे, किसी गांव में, वो भी 100 किलोमीटर दूर इंदौर से। मैं इसके पहले, मतलब मुझे हो गए 15 साल इंदौर में रहते हुए, बट मैं इसके पहले कभी भी नहीं गई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, और वो भी हमें एड्रेस भी नहीं पता था। बस हम लोकेशन देखकर ही जा रहे थे मोबाइल पे, कि जो लोकेशन बताएगा एड्रेस, वहीं पे हम जाएंगे। और काफ़ी घना जंगल था वहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा। यहाँ पर एक नदी दिखी, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे पानी भी था और जंगल भी था, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब क्या बोलूँ अब आप लोगों को। मैंने पहले सोचा कि मैं यहाँ पे उतर कर रील्स वगैरह बनाऊँगी, फिर नहीं बनाया मैंने, क्योंकि टाइम फिर नहीं था हमारे पास, क्योंकि जाना भी था और 2-4 घंटे रुकना भी था। फिर उसके बाद हमें रिटर्न भी आना था, और बाइक से 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, 200 किलोमीटर हो जाता है, इसलिए काफ़ी टफ हो जाता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगा मैं सुबह सुबह घर से निकलती हूँ, जिससे टाइम से वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, ये कितने सारे पेड़ थे, बट कोई भी यूज़ वाले पेड़ नहीं थे। मतलब खाने पीने वाली चीज़ें नहीं लगी थी इसमें, बस ऐसे शोपीस वाले पेड़ थे। लेकिन काफ़ी घना जंगल था, घर भी 1-2 ही बने थे। इतने घने जंगल में कौन ही रहता होगा। ये देखो आप लोग, लेकिन व्यू बहुत सुंदर लग रहा था सुबह सुबह। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हूँ। मतलब यार,
इंदौर से बाहर निकलूँ तो बहुत सुकून है। ये हम पहुंच गए थे जिससे हमें मिलने जाना था उनसे। ये हैं अंकल जी और यहाँ पर दादा बैठा है। अंकल जी की एक छोटी सी किराने की शॉप है जो टाइम पास के लिए उन्होंने खोला है। ये अंकल का घर है। इन्हीं के घर हम 100 किलोमीटर दूर आए थे इन्हीं से मिलने के लिए। और यहाँ पर आंटी मेरे स्वागत में बना रही थी कंडे वाली बाटी जो मुझे बहुत पसंद है। आंटी ने बोला था एक बार। ये है आंटी और ये आंटी के भाई। ये आंटी का घर है पूरा, काफ़ी बड़ा घर था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ आंटी जी का घर। यहाँ पर बहुत बड़ा घर है और रहने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और कोई नहीं रहता है यहाँ पर, बस अंकल और आंटी ही रहते हैं। और अंकल के कृषि मंडी में जॉब करते हैं और आंटी अकेले रहती है, इसीलिए उन्होंने अपने टाइम पास के लिए छोटी सी किराने की शॉप खोली थी। यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं इसलिए आंटी ने बोला कि मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं रखा है। और उनको ऐसा था कि जब कोई यहाँ पर रहता नहीं है, एक्चुअली इनके बेटे थे 2 तो एक तो एक्सपायर हो गए और एक कहीं बाहर रहते हैं, इसकी वजह से वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो वो आंटी को और अंकल को ही इतना बड़ा घर संभालना पड़ता है और आंटी बेचारे परेशान हो जाते हैं। इसके वजह से अंकल ने बोला कि हम सोच रहे हैं कि इस घर को सेल कर दें, जिससे हम कहीं छोटा सा घर ले लेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा। इतने बड़े घर में 2 लोग रहते तो अच्छा। अब हम वापस घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया 5 बज गए हैं और वापस हमें 100 किलोमीटर दूर जाना है इंदौर। एक्चुअली जो आंटी अंकल से आप लोग मिले हो ना, तो वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। वो ना मुझे मुँह बोली बेटी माना था, बस उसी का फ़र्ज़ मैं अपना निभाने गई थी क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा फ़ोन करके पूछेंगे कैसी है क्या है। और मतलब उनके भी बच्चे, उनकी भी बेटियां हैं, बेटे हैं, फिर भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस इसीलिए उनसे मिलने के लिए उन्होंने बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया। काफ़ी सालों से बुला रहे थे तो मैं उनसे मिलने गई थी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया और बहुत खुश थे। मतलब उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हमें भी बहुत अच्छा लगा उनके घर जाकर और सारे रिश्तेदारों से भी उन्होंने मिलाया। सब लोग बहुत अच्छे थे। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब